तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, क्यों होता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके अंदर एक्स एक्सिस क्या होता है, बच्चा इधर वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, इधर में पॉजिटिव क्यों लेते हैं, ऊपर में पॉजिटिव क्यों लेते हैं, नीचे नेगेटिव क्यों, बाएं तरफ नेगेटिव क्यों, ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो x और y का जो एक प्लेन बनाया है इसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर x एक्सिस और y एक्सिस लाई करता है। x एक्सिस भी होता है, y एक्सिस भी होता है। इसको हम लोग 2D प्लेन का मतलब ही होता है, इसमें दो डायरेक्शन है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, लेंथ है और विड्थ है। इसमें हाइट नहीं, मतलब लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई और मोटाई के बारे में नहीं किया जाता है। एक आगे क्लास में पढ़ा जाता है, मतलब सीधे आप क्लास 12th में सीधे है ना, क्लास 12th में है 3D। तो 3D नहीं है, 2D के कैटेगरी में आता है। किसके कैटेगरी में? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। क्या? 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है ये। अब देखो बच्चे, ये जो सबसे इनिशियल पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट? इनिशियल यानी शुरुआती पॉइंट, जहाँ से सारे लाइंस निकलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोला जाता है? ओरिजिन का मतलब होता है हिंदी में मूल बिंदु यानी शुरुआती बिंदु। इसी से सारे डिस्टेंस मेज़र किए जाते हैं, यहीं से सब मापा जाएगा। मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मापना है, मेज़र करना है, तो हम लोग कहाँ से आएंगे? 0 से देखेंगे। 0 से कितना ऊपर है? तो सर 0 से 3 सेंटीमीटर ऊपर है, तो इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर हो गया। 0.3 जो है ना 3 सेंटीमीटर को शो करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके सर। तो ओरिजिन यानी जहाँ बीच में सेंटर पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, उसको ओ से दिखाते हैं। 0 नहीं है, ये ओ है। क्या है? ओ। उसको ओ से दिखाते हैं। इस तरफ जब दाहिने तरफ जाएंगे तो दाहिने तरफ वाले को पॉजिटिव के टर्म में ले जाता है और इसको एक्स एक्सिस पॉजिटिव में कहा जाता है। अगर ये वाला 0 से लेफ्ट में जाते हैं तो एक्स एक्सिस नेगेटिव में होता है। ये एक आम तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये लाइन है जो कि एक एक्स एक्सिस है। क्या कौन सा एक्सिस है? ये पूरा लाइन जो है ना, कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को बीच से काटोगे तो एक पॉजिटिव वाला मिलेगा और एक नेगेटिव वाला। बात खत्म। भाई दाहिने तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, बाएं तरफ जाओगे तो नेगेटिव। अब मान लो एक ऊपर से लाइन ड्रॉ कर दिए और वो वाई एक्सिस हो गया, बीच से काट दिए इसको, तो ऊपर में गए तो पॉजिटिव, नीचे में डाउन हो गए नेगेटिव, है ना। अर्थ के नीचे जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, डिस्प्लेस टाइप से हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट के थ्योरी टाइप से हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये इसमें यही है कि इसमें एक्स एक्सिस के 2 सेक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाले को हर एक इक्वल, जैसे ग्राफ वगैरह भी बनाने का आता है, कभी कभार अगले क्लासेस में हम लोग इसके बारे में समझेंगे, ग्राफ वगैरह बनाना। तो इसमें हम लोग इसमें ये देखते हैं कि जो डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ से यहाँ का बीच का एकदम बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ कुछ ले लिए और यहाँ कम कर दिए, यहाँ ज़्यादा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। अब यहाँ से भी डिस्टेंस बराबर लेना है, ऊपर भी डिस्टेंस बराबर, नीचे भी डिस्टेंस बराबर। सेंटर पॉइंट को ओरिजिन कहेंगे। इधर में प्लस जाएगा, इधर में नेगेटिव, इधर में पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर में नेगेटिव, सॉरी इधर में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर में नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर में पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर में नेगेटिव वाई एक्सिस। ऊपर वाले को केवल वाई लिखा गया, नीचे वाले को वाई डैश लिखा गया, नेगेटिव वाले को डैश लगा देंगे। जैसे कि यहाँ सिंपल एक्स एक्सिस लिखा गया और यहाँ एक्स डैश लिखा गया। अब हम लोग इसके अंदर पॉइंट को सजाना, यानी कोई भी कहीं भी एक कोऑर्डिनेट है, यानी कि कोई पॉइंट है मान लो कहीं भी यहाँ पास है, तो वहाँ का वैल्यू क्या होगा वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सिखाते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब थोड़ा सा एक बात और बताना है, और वो है कि एक्स एक्सिस के वैल्यू को, मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू आएगा, कोई भी पॉइंट आएगा तो उसको क्या कहेंगे। तो एक्स एक्सिस के सभी वैल्यू को जो आएगा उसको नेमिंग अगर करेंगे तो उसको बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस के वैल्यू को
वाई एक्सिस पर जो भी वैल्यू मिलेगा, कोई भी पॉइंट, कोई भी नंबर मिलेगा, उसको बोल देंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। अब यहाँ पास क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि पॉइंट्स कैसे डिनोट किया जाता है। पॉइंट्स मतलब जैसे मान लीजिए कि ऑर्डिनेट में कहीं भी एक ऑर्डिनेट प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में एम है यहाँ पास, तो एम का क्या पॉइंट मिलेगा। तो पॉइंट लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों को एक्स का वैल्यू लिखना होता है, फिर वाई का लिखना होता है। सबसे पहले एक्स का वैल्यू लिखना होता है और फिर वाई का वैल्यू लिखना होता है। तो यहाँ पास देखेंगे कि ये एक्स में किसके बराबर, मतलब किसके सामने है। एक्स एक्सिस पर इसका ये किसके सामने है, ये वाला एक्स एक्सिस पर किसके सामने है, किसके सामने, लगभग 4 पर। अगर इसको 10 हिस्सों में बांटें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10, तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर हम बात करें, मतलब ज़्यादा समझने के लिए, तो हम अगर पॉइंट यहाँ लिख देते, पॉइंट यहाँ कर देते, तो अब यहाँ पास देखते हैं तो ये एक्स एक्सिस के कौन से नंबर पे सामने है, कौन से नंबर के सामने, 4 पर। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। और यहीं से देखेंगे, यहीं से देखेंगे सामने सामने कि ये वाई एक्सिस के कौन से नंबर के सामने है, तो 3 के। यानी कुल मिला के वो पॉइंट पर खड़े हो जाना है, मतलब ऐसा सोचना है। ये पॉइंट मान लो तुम्हारी आँखें हैं और उसमें भी एक ठो बंद करके रखे हो, और उसी पॉइंट से सामने देख लेना है तो वाई मिल जाएगा, उसी पॉइंट से नीचे देख लेना है तो एक्स मिल जाएगा। इधर उधर ना देखना, सामने देखना तो वाई मिल जाएगा, और नीचे देखोगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। याद रखना, सबसे पहले एक्स लिखना, उसके बाद वाई, यानी सबसे पहले एब्सिसा लिखना, फिर ऑर्डिनेट लिखना। समझ गए? और हिंदी में बोला था कि मैं बताऊंगा, अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे को याद आ गया। एक्स को भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई को कोटि कहते हैं। क्या? कोटि। ठीक है ना? तो कोटा वाला कोटि नहीं, एक्स एक्सिस को भुज कहते हैं, वाई एक्सिस को कोटि कहते हैं, एक्स एक्सिस को इंग्लिश में एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये पॉइंट डिनोट करने आ गया। सबसे पहले एक्स लिखेंगे, बाद में वाई लिखेंगे। आओ आर के बदले देखते हैं, ये आर जो है ना, उसका पॉइंट क्या आएगा। मैं क्या बोला, ये समझ लो, तुम्हारी एक आंखें हैं, एक को बंद रखे हो, इसके सामने देखोगे तो तुमको, पहले एक्स को देखना बच्चा, इसके सामने देखोगे तो एक्स मिल जाएगा। एक्स कितना मिल गया, अरे कितना मिल गया भाई साहब, 1 मिल गया। और वाई कितना मिल गया, माइनस का 2 मिल गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है सर। ये तो हलवा वाला चैप्टर लग रहा है, नहीं? बस उठाए चम्मच से खा गए, डाइजेस्ट एकदम बस तुरंत हो गया। आ जाओ, पी से क्या होगा, यहाँ देखो। तो पहले एक्स को देखो, पहले एक्स को देखो, बताओ एक्स को देखोगे तो क्या मिलेगा। एक्स एक्सिस ये है, तो पहले इसी देखना है, तो क्या मिलेगा, -5। और जो 5 बोल रहा है ना, उसको लग जाएगा जुर्माना। साइन के साथ बोलो, समझ गया ना बचवा। और वाई देखो कितना, 2 हो गया ना। अब बताओ एस पर, बताओ ए टी पोल, बताओ एस एक्सिस में एक्स पहले देखोगे, एक्स एक्सिस में तो क्या मिलेगा, देखो -2 क्या मिलेगा, 2। और वाई पे देखोगे तो -4। पहले एक्स को देखना है ना, फिर वाई को देखना है, एकदम डिक्टो। ये लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और फिर मैं इसी की तरह से एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, किसी को बताना नहीं ना। अब क्वेश्चन, जैसा कि मैं बोला था क्वेश्चन दूंगा, तो एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, वीडियो को रोक देना है और इस क्वेश्चन पर ट्राई करना है। बन जाए तो कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखना है, सर मेरा नाम ये है, मैंने पूरा सॉल्व किया। मैं उसको देखूंगा और सराहना दूंगा उस पर। देखो फिलहाल मैं बता देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। ट्राई करोगे क्या एक बार? चलो ट्राई कर लो, हट जाता हूँ। तो मैं बता ही देता हूँ, एक बार आंसर मैच करना। हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ने आंसर लाया है, और कुछ लोगों का गलत भी है, कुछ लोगों का सही भी है, तो सब लोग मिलाएंगे, देखेंगे। सबसे पहले मैं कन्फ्यूज़न भरा पहले ही पॉइंट्स को बता देता हूँ। ये है तुम्हारी एक आँख, जिसको तुम पहले इस आँख से पहले देखते हो कि एक्स का पोजीशन कहाँ है, एक्स कहाँ है, इस पॉइंट के सामने एक्स कहाँ है। तो सर इस पॉइंट के सामने एक्स का तो वैल्यू 0 आ रहा है ना, 0। भाई एक्स एकदम देखो ना, यहाँ पास 0 के पास है। यानी यहाँ से जब देखोगे तो यहाँ पहुँचोगे तो यहाँ क्या होता है, ओरिजिन होता है, और ओरिजिन पर एक्स भी 0 और वाई भी 0, क्योंकि ये तो इनिशियल पॉइंट है। इसी पॉइंट से तो नंबर शुरू होते हैं, ये तो 0 0 से स्टार्ट होता है।
समझ गए बच्चे? तो यहाँ x का वैल्यू क्या मिलेगा 0 और y का वैल्यू क्या मिल जाएगा सर? यहीं से y को देखेंगे तो y पे तो खड़े ही हो, y को खड़े होकर उसी को क्या देखोगे, उसको y का वैल्यू 3 आ गया। बाउंड तो समझ में आई क्या हो? बिल्कुल सही। आ जाओ इधर आओ। अब देखो, अब यहाँ पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट से x को देखो। अरे भाई x पर ही हो, x पर ही हो ना, ये x पर ही हो तो डायरेक्ट x का वैल्यू लिखो, उसको देखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत इसमें ज़्यादा नहीं है, x पर ही है, पॉइंट क्लियर है कि 1 है। अब यहीं से y को देखो, तो यहाँ से y के पास देखने जाओगे तो क्या मिलेगा? सामने है ना इधर y, क्या मिलेगा 0। बात तो समझ में आ रही है क्या? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से देखना, h के बारे में देखेंगे। h के सामने x का सर 3 है, क्या है x क्या है 3 है, और यहीं से देखो y को माइनस का 2, तो 3 प्लस इधर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 3 आ गया और -2 आ गया। आ जाओ यहाँ आ जाओ g पर, यहीं से x को देखो तो -4 और y को देखो तो 2। ठीक है, क्या बात है। तो इस टाइप से हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे कि कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, किस में माइनस होता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखिएगा। तो चलिए उस चीज़ को समझते हैं। इसमें हम समझाने वाले हैं कि इसमें जो x है और y का जो वैल्यू है, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जो वैल्यू है, तो वो कैसे रहते हैं, मतलब उनका साइन कैसा रहता है, प्लस में रहता है कि माइनस में रहता है। तो पहले हम लोग इस बात को तो समझ ही चुके हैं कि इधर जाएंगे तो x हमको प्लस में मिलेगा, मतलब x के सारे वैल्यू किस में मिलेंगे, प्लस में मिलेंगे, और ऊपर जाएंगे इसमें तो प्लस में ही मिलेगा। देखो उसको माइनस में मिल रहा है कैसे, तो ऊपर जाएंगे तो सारे वैल्यू प्लस में, इधर दाहिने साइड जाएंगे तो सारे वैल्यू प्लस में। यानी x को अगर प्लस प्लस में दिया है, मतलब मान लो तुमको कोई दिया है कि भैया एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला एक प्लेन बनाया हुआ है, और उसके अंदर जो x का वैल्यू है वो भी प्लस में है 4 और y का वैल्यू वो प्लस में 3 है। तो इसका मतलब साफ साफ समझ जाओगे, इसको देखते ही बता दोगे कि अच्छा ये पहले वाले घर में है। कौन से घर में है? पहले वाले घर में है, यानी पहले वाले घर में है। भाई कितने घर हैं, कितने हैं? अरे कितने हैं ये? 4 हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 4 है। हर एक को क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ रहे बात बच्चे? अगर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, उसमें तुमको दे देगा नंबर, अब पूछेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो 2 है और 3 है, ऐसा दे दिया। अब पूछेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बोलोगे 2 पहले देखूँ कहाँ है, तो 2 यहाँ है। फिर 3 देखूँ, 2 मतलब पहले x का वैल्यू और 3 मतलब ये y का वैल्यू। हमेशा पहले x का वैल्यू लिखा हुआ मिलेगा। समझ गया कि नहीं? हमेशा पहले x का वैल्यू मान लेना, अगर कुछ भी दिया तो तुमको x का वैल्यू मानना है, उसके बाद दूसरा वाला y मानना है। समझ में आ रहा है? अब x का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 है, y का वैल्यू 3 है तो यहाँ है। इस दोनों को मिलाओ, कौन से क्वाड्रेंट में फंसा? कौन से क्वाड्रेंट में फंसा? फर्स्ट में। तो तुम नंबर ही देख के बता दोगे भैया कि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, यानी सब प्लस में कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में ही होता है। समझ में आया? अच्छा है, अच्छा है। आइए अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट को समझते हैं और उसका कैसा नेचर होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, वो भी देख लेते हैं। बचवा ये नेगेटिव है बाएं साइड यानी लेफ्ट में, और ऊपर में पॉजिटिव है, यानी कि x का वैल्यू जो रहेगा, x जो रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा और y वाला पॉजिटिव में रहेगा। अगर इस टाइप में तुमको मिल जाए, इस टाइप में तुमको अगर मिल जाए तो समझ लेना कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के लिए पहला वैल्यू माइनस में होना पड़ता है और दूसरा वाला वैल्यू प्लस में होना पड़ता है, यानी x का वैल्यू माइनस में मिलेगा और y का वैल्यू प्लस में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं एक नंबर के थ्रू समझाता हूँ। मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया कि एक -2 है और एक 3 है, -2 और 3 है, बताओ कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है।
बताओ कि कौन से कोऑर्डिनेट में। देखो इधर x का वैल्यू क्या है -2, यहाँ हो गया 1, और y का वैल्यू क्या है 3। अब इन दोनों को मिलाओ, ऐसे काट लो। कहाँ काट रहा है? यहाँ। कौन से में फंसा ये? सेकंड में। तो आंसर इज -2, 3 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी दूसरे वाले घर में है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथाई भाग। कौन सा भाग? चौथाई भाग, मतलब चौथा हिस्सा। तो इसमें 4 घर है कि नहीं है? 1 2 3 4। तो ये पूरे घर का चौथा हिस्सा, ये भी चौथा हिस्सा, ये भी चौथा हिस्सा, ये भी चौथा हिस्सा, इसलिए नाम पड़ा है क्वाड्रेंट। समझ गया ना? जैसे हम जो जहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें 4 कमरे रहते हैं, तो हर एक कमरे को बोलते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी फर्स्ट रूम को पूरे हिस्से का चौथा हिस्सा ये हमारा पहला कमरा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब मैं समझा रहा हूँ कि थर्ड वाले में कैसा नेचर का नंबर मिलेगा। तो तुमको x भी मिलेगा माइनस में बचवा, y भी मिलेगा माइनस में, यानी दोनों ही नेगेटिव मिलेगा। अगर कम नंबर तुमको मिल गया और दोनों नेगेटिव मिल गया, समझ जाना कि छुट्टी नहीं हो जाए, समझ जाना कि क्या है, थर्ड में है। देखो -2 और -5, क्या? -2 और -4, कुछ भी नंबर ले लो। अब हमको इसमें चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो -2 कहाँ है? यहाँ है। और -4 कहाँ है? यहाँ। मिलाओ। थर्ड में फंसा, थर्ड वाले घर में है। और लास्ट वाला देख लो, समझ लो अच्छे से। ये देखो, ये प्लस और इधर माइनस, यानी पहला वाला x का वैल्यू प्लस रहेगा और दूसरा वाला माइनस। अगर पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस मिल गया तो समझ जाना कि कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और सुन लो, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। मान लो कोई तुमको नंबर मिल गया, मान लो अचानक से तुम्हारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि -1 या +1 और -4, माइनस का 4 कौन से क्वाड्रेंट में है? मान लो तुमको मैं बोल रहा हूँ कि पहला वाला प्लस और दूसरा वाला माइनस रहेगा, तो फोर्थ में आ जाएगा। ये मान लो तुमको मैं याद करने के लिए समझा दिया, फिर भी तुमको याद नहीं है। तो फिर भी याद नहीं तो तुम क्या करोगे? ऐसा एक लाइन खींच सकते हो, ऐसे इसमें प्लस प्लस, इसमें प्लस दे दोगे, इसमें माइनस, है ना? तो देखना थोड़ा बच्चों, फिर से ध्यान देना और देखना कि अगर मान लो तुमको पता नहीं है कि प्लस पहला और दूसरा वाला माइनस में नंबर मिल रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये तुमको पता नहीं है, तुम भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या करना एग्ज़ाम में? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तुम क्या करना एग्ज़ाम में, मैं भी देखूँ ज़रा ऐसा कोऑर्डिनेट एक प्लेन बना लेना, इधर प्लस लिख लेना, इधर माइनस, इधर प्लस लिखना, इधर माइनस। अब मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया है कि एक 2 है और एक -3 है, यानी 2 आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस में है, और दूसरा वाला माइनस में है। समझ रहे हो बात को? मतलब एक प्लस में है और दूसरा वाला माइनस में है। तो देखो x किस में प्लस है? इसमें है ना जी, x प्लस इसमें, इधर वाले में। अब माइनस किस में है? y, पहले x रहता फिर y, तो x प्लस कहाँ रहता है? ये वाला लाइन पर। y माइनस कहाँ रहता है? इस वाले लाइन पर। तो यानी किस में आ जाएगा ये? सॉरी, किस में आ जाएगा ये? फोर्थ में आ जाएगा। बात तो समझ में आ रही क्या हो? आ जाओ, एक और देख लो बच्चे, इधर आ जाओ। मान लो -3 दे दिया और -2 दे दिया, यानी समझ गए? अच्छा, ये भी माइनस और ये दोनों माइनस में है। इधर आओ, पहले x का फिर y का देखेंगे। तो x माइनस में किधर आता है और y माइनस में किधर जाता है? तो कहाँ गिरेगा? थर्ड में गिरेगा। अरे दोनों माइनस है, किस में? थर्ड में। अब मान लो कि दोनों प्लस प्लस में आ गया, पहला भी प्लस और दूसरा भी प्लस, तो x का वैल्यू प्लस किस में? फर्स्ट और y का वैल्यू प्लस किस में? इसमें, यानी किस में फंसेगा? फर्स्ट में। इतना दिमाग लगा सकते हो तो भी ठीक है, नंबर डिनोट कर दोगे तो भी आ जाएगा। कई तरीके हैं सही आंसर लाने के, समझ गए ना? फिर भी गलत करके एग्ज़ाम में आ जाते हो, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो अच्छे से देख लेना, समझ लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है? ओके सर। तो अब मैं